एक समय की बात है, शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो शिव जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। पार्वती जी बोली मैं भी आपके साथ चलूँगी। शिव जी बोले नहीं पार्वती जी तुम क्या करोगी, मैं तो ऐसे जंगलों से पहाड़ों से निकल के नहीं, कहीं गरीब बस्ती में कहीं अमीर बस्ती में सब जगह जाऊँगा, आपको कहीं भूख लगेगी कहीं प्यास लगेगी। महादेव पार्वती जी बोली नहीं महादेव जी मैं तो आपके साथ चलूँगी, मैं भी देखूँ आपके कैसे कैसे भक्त हैं। नहीं मानी, पार्वती जी चल दी। अब चलते चलते और एक नगर में पहुँचे। वहाँ पार्वती जी बोली महादेव जी मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी आई है। कि देखो मैंने पहले आपसे बोला था, चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं एक सेठ का घर था, यहाँ देखते हैं शायद आपके लिए भोजन मिल जाए। तो वहाँ पे वो गए, तब तो जाके दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से सेठानी निकल गई कि अरे महादेव पार्वती आई मेरे यहाँ, अरे मेरे वो भाग्य है। उन्हें सुंदरासन पर उन्हें बिठाया, चरण पखारे, बोले महादेव जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आप बताओ। कि पार्वती जी को बहुत तेज़ भूख लगी कि मैं अभी खाना बनाती हूँ। उसने गरम गरम रोटी बनाई, सब्जी बनाई और अपने मीठे से घी से बूरे से और अच्छे से खूब चार रोटी खूब अच्छे घी से चुपड़ के ली और महादेव पार्वती जी खूब प्रेम से खिलाया और लो खूब खिलाया। अब उनको खिलाने के बाद में पार्वती जी बोली, जब खाना खा लिया बड़ी तृप्त हो गई तो वो बोली कि महादेव जी आपने तो इसके पास क्या नहीं, आप इसकी इच्छा पूर्ति करो। महादेव जी बोले कि पार्वती जी इसके पास धन धान्य तो बहुत है लेकिन इसके संतान नहीं है। कि महादेव जी इसको एक संतान ही दे दो, इसने हमारा कितना अच्छे से सत्कार किया है। तो सत्कार किया है। महादेव जी बोले इसके भाग्य में संतान है ही नहीं, पार्वती मैं कहाँ से दूँ, इसके भाग्य में तो 7 जन्म भी संतान नहीं है, इस जन्म की तो क्या चले 7 जन्म तक संतान नहीं है इसके भाग्य में। कि अच्छा, पार्वती जी ने बहुत मेहनत करी लेकिन महादेव जी ने मना कर दिया और वो वहाँ से चले गए। सेठानी सारी बातें सुन रही थी, उसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन ठीक है प्रभु की इच्छा, जब प्रभु कह रहे मेरे है ही नहीं भाग्य में तो ठीक है। सब कहीं बाहर निकलती करती सब कहती बांझ है, कोई उसका मुँह भी नहीं देखती थी और बड़ी दुखी रहने लग गई है कि अब तो मेरे को संतान की कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि अब तो स्वयं महादेव जी मना कर गए हैं, अब मेरे को कहाँ संतान होगी। सेठ जी कहते कोई बात नहीं, हमारे कोई पहले प्रारब्ध ऐसे रहे होंगे जो हमें संतान नहीं हो रही है, जो महादेव जी करेंगे जो सब कुछ भला ही करेंगे। अब ऐसे समय निकलता रहा। कुछ समय बाद एक साधु महात्मा गलियों में आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था, जो 1 रोटी देगा उसको 1 बेटा, 2 रोटी दे 2 बेटा, 3 रोटी दे 3 बेटा, 4 रोटी दे 4 बेटा। सेठानी ने सुना कि ऐसे कह रहा है साधु, लेकिन कोई बात नहीं है, बेटा तो मेरे को नहीं होने, वो तो कह रहा है भाई उसको तो खाना खाना इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरे को तो महादेव जी मना कर, लेकिन मेरा कर्तव्य तो है एक भूखे को भोजन कराने का। तो वो भागी गई कि साधु महात्मा आ जाओ मेरे घर भोजन करो, मेरे घर भोजन करो। कि अच्छा बेटा, वो उसको साधु महात्मा को अपने घर लाती है, आसन बिछाती है, चरण पखारती है और जैसे महादेव जी को बढ़िया खाना खिलाया ऐसे उसने खूब अच्छे से चूल्हा चला के सब्जी बनाई और मोटी मोटी रोटी बना के नहीं 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खूब उसको खिलाया और ले लो कि नहीं अब मैं तृप्त हो गया। और अपने साधु महात्मा बोले कि बेटा तूने मुझे 4 रोटी खिलाई है, तेरे 4 ही बेटे होंगे। अब वो अपने सेठ का मुँह देख के हंसने लगे कि महादेव जी तो मना करके मेरे 4 बेटा कहाँ से होंगे। कि चलो कोई बात नहीं, मुझे आश्वासन तो दे रहा है, कोई बात नहीं है भाई, नहीं है तो। अब कुछ दिन बीतने के बाद में वो सेठानी जो गर्भ से हो गई, सेठ जी से बोली सेठ जी मैं तो गर्भ से हूँ। बोले कि तो पागल हो रही है, महादेव पार्वती मना कर गए। जब पार्वती जी ने कही तो महादेव जी मना कर गए कि इनके भाग्य में नहीं तो हमारी संतान कहाँ से होगी। ठीक है, लग तो ऐसा ही रहा है। कुछ दिन पीछे बोली कि हाँ महादेव जी, हाँ सेठ जी मैं तो गर्भ से हूँ। अब सबको जैसे जैसे हुआ ऐसे ऐसे सबको पता चला, सब बधाई देने आई। कहाँ तो उसका मुख भी नहीं दिखती बाँझ है, कहाँ उसको बधाई देने आई, सब ने बधाई दी। अब जब 9 महीने पूरे तो उसको लड़का हुआ, लड़का बड़ा सुंदर लड़का हुआ, बड़ा सेठानी बड़ी खुश और लड़के को बड़े प्यार से पाल रही। सेठ जी ने खूब अपने धन का दान किया, खूब अपने उत्सव मनाए, खूब किया। ऐसे करते करते जब बच्चा 3-4 महीने का 4 महीने का हुआ, 4 महीने के बाद सेठानी को फिर ऐसे ही आभास हुआ कि मैं गर्भ से हूँ। सेठ जी मुझे तो फिर आभास हो रहा है कि अरे आप वैसे कोई बात नहीं है। अब भैया उसके तो फिर 9 महीने बाद लड़का हो गया। अब उसके ऐसे ही करते करते 4 साल में 4 लड़के हो गए, 4 लड़के हो गए। अब सेठानी बड़े खुश, 4 लड़के हो गए। अब तो भैया साधु महात्मा सही निकले, ठीक है कोई बात नहीं, भी हमारे प्रभु भोले बाबा की कृपा है। फिर भी उन्होंने ये कि हमारे पास तो भोले बाबा की कृपा है जो आज हमें 4 बेटा मिल गए। अब नारद जी
वीणा बजाते हुए श्रीमान नारायण करते हुए वहीं सेठ जी के घर आते हैं। अब नारद जी का बड़ा सत्कार किया, आसन दिया, चरण पखारे, नारद जी को भोजन करवाया। नारद जी बोले एक बच्चा पलने में सो रहा है, एक आंगन में खेल रहा है, एक बाहर खेल रहा है। बोले कि जी ये पालने में झूल रहा है, ये कौन का बच्चा? जी तुम्हारा ही है। आंगन में खेल रहा है, ये तुम्हारा किसका? ये भी तुम्हारा ही है। एक बाहर और खेल रहा है तुम्हारे दरवाजे पे, वो किसका? जी वो भी तुम्हारे। ये एक पढ़ने और गया है, क्या है? 4 बेटा? क्या? हाँ जी 4 बेटा है, आपकी कृपा है सब आपका ही है, सब भोले बाबा की कृपा है। कि भोले बाबा की कृपा है? क्या? हाँ। अब तो कैलाश पर्वत पे भागे गई वो तो। पार्वती जी से बोले देखो तुमसे तो भोले बाबा ने यूँ कह दी कि इसके भाग में संतान ही नहीं है, और देखो उसके तो 4 बेटा हो गए, क्या हो ही नहीं सकते। मैंने तो इतनी कही, तो भोले बाबा ने कहा इसके भाग्य में ही नहीं है, तो उसको बेटे कैसे हो जाएंगे? कि नहीं पार्वती जी तुम देखो, मृत्यु लोक में झाँक के देखो। उसने देखा तो सही है, एक पालने में झूल रहा है, एक आंगन में खेल रहा है, एक बाहर खेल रहा है, एक पढ़ने स्कूल बैठा है। कि हाँ भाई इसके तो 4 लड़के। अब उसने तो भोले बाबा को झंझोड़ दिया, उठो भोले बाबा, उठो भोले बाबा। अरे क्या हुआ? समाधि से जगा लिए कि तुम बड़े झूठे हो। कि कैसे? जैसे उनने कही तुम बड़े झूठे हो, जान गए। तो चिल्लाने लगे, अरे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अरे मैं तो मरा, अरे चला, अरे कोई कुछ दवाई दियो। अब तो पार्वती जी और नारद जी घबरा गए। कोई चूरन लाए, कोई चटनी लाए, कभी कोई दवाई देवे, कोई। क्या मैं ऐसे ठीक नहीं हुआ? तो कैसे ठीक हो गए? क्या मेरे को तो जो अपने कलेजे का एक कटोरा रक्त निकाल के मुझे पिलाए तब मैं सही होऊंगा। अब पार्वती जी तो नारद जी देखे, नारद जी पार्वती जी देखे। बोले देख क्या रहे नारद जी, मृत्यु लोक में जाओ, बहुत सारे भक्त हैं भोले बाबा के, वे दे देंगे। अब तो आकाश मार्ग के नारद जी आए, वीणा हाथ में ले श्रीमान नारायण करते हुए वही सात महात्मा निकल के जाते। बोले नारद जी कैसे घबरा रहे हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊँ, भोले बाबा के बहुत तेज पेट में दर्द हुआ है, कि उनको दवाई दो, कोई चूरन दो, चटनी दो, भभूति लगा उनकी, कि कुछ से भी सही नहीं रहा था। कुछ बताया हमने? क्या हमने ये कहा है कि जो अपने कलेजे का एक कटोरा रक्त निकाल के, खून निकाल के मुझे पिलाएगा तब मेरे पेट का दर्द सही होगा। क्या? अरे फिर तो लो, मैंने कहा झोले में से कटोरा निकाला, छुरी निकाली, अपना कलेजा चीरा और भर के कटोरा कि आकाश मार के जल्दी जाओ, मेरे भोले बाबा को कहीं कष्ट नहीं हो जाए। तुरंत ही गए तो वहाँ पे नारद जी पहुँचे तो भोले बाबा हंसते मिले कि अरे भगवान, मैं तो तुम तो कह रहे कि मैं जब सही होऊंगा एक कटोरा रक्त मिलेगा उसे पीऊँगा, तो मैं तो ले आया आपके भक्त का रक्त, आप तो पहले ही सही हो गए। भोले बाबा हंस पड़े। पार्वती जी अब पूछो तुम क्या कह रही थी? कि भोले बाबा तुम तो कह रहे हो सेठ के भाग्य में संतान है ही नहीं, 7 जन्म भी नहीं है, उसके तो 4 बेटा खेल रहे हैं। कि हाँ देखो, मैंने मेरी बात चाहे झूठी पड़ जाए लेकिन मेरी भक्ति की बात झूठी नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो मना कर कि 7 जन्म भी संतान नहीं है, लेकिन जिन साधु महात्मा ने आज रक्त दिया है वो मेरा ही भक्त है, वो मेरी ही भक्ति करता है। उसने मेरे ऊपर ही कहा था कि 1 रोटी दे 1 बेटा, 2 दे 2 बेटा, 3 दे 3 बेटा, 4 दे 4 बेटा। उसने उसका स्वागत किया, जैसे हमारा क्या ऐसे उसका स्वागत किया, ऐसे उसको 4 रोटी खिलाई। वो आश्वासन दे के आया कि तेरे को 4 बेटा होगा। उसने मेरी भक्ति करी। प्रभु मैं कह तो आया हूँ लेकिन अब मेरी बात आपको रखनी है, तो मुझे अपने भक्त की बात रखनी पड़ी और मैंने उसको 4 बेटे दिए। जैसे भोले बाबा अपने भक्तों की बात रखते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, कैसे भी करके नहीं भोले बाबा अपने उससे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।